हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 54 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को पक्का देख लिया होगा। तो जो भी मेरा लेक्चर नंबर 54 था दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 54 में वहां पे मैंने आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था, जिसमें सबसे पहले वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि एग्जैक्टली कास्टिंग ऑफ जर्नल क्या होता है। उसके बाद हमने वहां जर्नलाइजिंग का डेफिनेशन वगैरह भी देख लिया था। जर्नलाइजिंग के डेफिनेशन के बाद वहां पे हमारा जो भी स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग होता है वो भी मैंने आपको सिखाया था। और बाद में दोस्तों वहां पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, जिसका नाम था जीएसटी। तो आज का जो भी लेक्चर रहेगा दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर नंबर 55 में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं आपके टेक्स्ट बुक का जो भी पेज नंबर 55 है उसके ऊपर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए वो कवर करूंगा। और साथ साथ में दोस्तों ऐसी कुछ चीजें मैं कवर करूंगा कि जो आपके उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, राइट। तो देखो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग विद दैट एग्जांपल्स एंड ऑल, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कुछ बाहर की चीजें बोल दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, जब भी मैं आपके साथ जीएसटी की बात करता हूं, राइट, जीएसटी मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो याद रखना दोस्तों, जब भी अपन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप के टैक्सेस होते हैं। जीएसटी के अंदर 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है दोस्तों आपका यहाँ पे सीजीएसटी। कौन सा होता है बोले? यहाँ पे आपका सीजीएसटी होता है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये सभी चीजें उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी एक आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। दूसरा अपना होता है दोस्तों यहाँ पे एसजीएसटी। तीसरा यहाँ पे अपना होता है दोस्तों आईजीएसटी। और चौथा अपना होता है दोस्तों यहाँ पे यूटीजीएसटी, राइट। तो सबसे पहले सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का क्या मतलब होता है वो तो बोलो जल्दी दोस्तों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दूसरा यहाँ पे आपका एससी होता है दोस्तों, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब क्या? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आईजीएसटी का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है बोलो? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड टेरिटरी। क्या होता है बोलो? यूनाइटेड टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो ऐसे 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। अभी ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बोल रहा हूं, ध्यान देना। देखो दोस्तों, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन ये विद इन द स्टेट होता है, क्या बोला मैंने? जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन है विद इन द स्टेट हो रहा है, विद इन द स्टेट, राइट, तो वो टाइम पे दोस्तों हम जो भी टैक्स लगाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी। क्या लगाते हैं बोलो? यहाँ पे अपन सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी लगाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेलर हूं, राइट, और मेरा जो भी वर्कशॉप है या मेरा जो भी वहां पे फैक्ट्री है वो है मान लो मुंबई में। कहां पे बताओ जल्दी से? वो मुंबई में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मुंबई से मैं कुछ गुड्स मान लो पुणे भेज रहा हूं। मुंबई से कहां पे भेज रहा हूं बोलो? कुछ गुड्स मैं यहाँ पे पुणे भेज रहा हूं, समझा? तो जब भी दोस्तों मैं मुंबई से कुछ गुड्स को पुणे भेजूंगा तो ये क्या हो गया बोलो? विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। ये क्या हो गया बोलो? विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो हमेशा रखना बेटा, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन है विद इन द स्टेट होता है ना, तो वो टाइम पे अपन सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी लगाते हैं। मतलब क्या समझ लो, फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों आपने क्या किया, 100 रुपीज का गुड्स आपने मान लो सामने वाले को सेल किया। आपने कितने का सेल किया बोलो? 100 रुपीज का गुड्स सेल किया, राइट। और मान ले 100 रुपीज के ऊपर वहां पे आपका 18% जीएसटी का रेट है। कितना जीएसटी ले रहे हो बोला? आप 18% ले रहे हो, राइट। तो जब भी आप दोस्तों विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वो टाइम पे ये 18% में से जो भी 50% है, मतलब 9%, ये जाएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाएगा बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और जो भी बाकी का 9% है ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। समझ रहे हो क्या? तो जब भी अपन विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, विद इन स्टेट अपन एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो टाइम पे वहां पे आधा जीएसटी किसको जाएगा बोलो? सेंट्रल को जाएगा। मतलब वहां पे अपन उसको सीजीएसटी बोलेंगे, और आधा जाएगा स्टेट को, मतलब वहां पे अपन उसको एसजीएसटी बोलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। वैसे ही दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, मुंबई से, आप कहां से बोलो? मुंबई से मान लो कुछ गुड्स आप सूरत भेज रहे हो। कहां पे भेज रहे हो बोलो? सूरत, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है बोलो? 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। मतलब क्या? मुंबई कहां पे बोलो? महाराष्ट्र में, और सूरत कहां पे दोस्तों? गुजरात में, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है बोलो? 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो इसके वजह से अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जब भी 2 स्टेट इन्वॉल्व होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं
इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इसको अपन क्या बोलते बोलो, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते, समझा। तो जब भी दोस्तों दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा ना तो उसको अपन इंटर स्टेट बोलेंगे। और ये टाइम पे दोस्तों वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा क्या, बोलो नहीं, वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, ये दोनों की जगह पे वहां पे लग जाएगा आईजीएसटी। क्या लगेगा बोलो, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। कॉन्सेप्ट समझा। मैं वापस आपको बोल रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला वहां पे मैंने आपको कि जब भी अपन विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन करते वो टाइम पे वहां पे हमारा जो भी जीएसटी होता है उसमें से आधा किसको जाता है बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। मतलब वहां पे हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों आएगा। और जब भी दोस्तों इंटर स्टेट मतलब क्या, दो स्टेट के बीच में, राइट। तो जब भी अपना वहां पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो वो केस में हमको वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, वहां पे हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है क्या बोलो, नहीं लगता है। ये दोनों की जगह पे वहां पे हमको आईजीएसटी सिंगल टैक्स लगेगा। समझा, आपको ध्यान में आ रहा है। अभी आप बोलेंगे सर ठीक है ये तो समझ गए, फिर यूटीजीएसटी क्या रहता। तो देखो दोस्तों, जो भी यूनाइटेड टेरिटरीज रहती, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी दीव दमन है, अंडमान निकोबार है, राइट, तो वैसे जगह पे क्या होता है दोस्तों, वहां पे सीजीएसटी के साथ अपन नॉर्मली जो भी एसजीएसटी लगाते हैं ना, तो वहां पे एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा बोलो, यूटीजीएसटी लगाया जाएगा। समझा। मतलब मान लो आप यूनाइटेड टेरिटरी के अंदर अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या बोला मैंने, मान लो अगर विद इन यूनाइटेड टेरिटरी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पे आपका सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी लगेगा। बस इतना याद रखना। ध्यान में आया कि मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मैं भी आपको ये पता नहीं रहेगा इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया, मुझे लगा कि ये सच में आपको पता चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इतना ही लास्ट में आपको मैं बोलूंगा कि जो भी सीजीएसटी होता है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा बोले, ये टैक्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एसजीएसटी जो भी है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आईजीएसटी जो भी है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये यूनाइटेड टेरिटरी जो भी है, राइट, तो ये यूनाइटेड टेरिटरी को जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या। आई होप आपको ये यूजफुल हुआ रहेगा, राइट। मुझे कमेंट में पक्का बताना कि क्या आपको ये पता था क्या। अभी ना दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 के ऊपर यहाँ पे उन्होंने आपको एक दो एग्जांपल्स है, उसको अपन में यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, राइट। अभी देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमको एग्जांपल दिया है। क्या दिया है देखो, यहाँ पे परचेस लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब क्या, ध्यान दो, आपने क्या किया बोले, आप पे जलाराम एंड कंपनी के पास से लैपटॉप परचेस किया और उसके ऊपर वहां पे अपने जीएसटी को पे किया, ठीक है। अभी एक बात हमेशा रखना दोस्तों, जब भी आप कोई भी परचेसेस करते हो ना, जब भी आप कोई भी, क्या बोला मैंने, परचेसेस करते हो ना, और परचेसेस के टाइम पे अगर मान लो आप कोई अगर जीएसटी पे करे हो, समझा, तो ये केस में अपन इसको बोलते हैं दोस्तों इनपुट जीएसटी। क्या बोलते बोले इसको अपन जल्दी से, इनपुट जीएसटी बोलते, समझा। जब भी अपन कोई भी गुड्स को परचेस करेंगे और परचेस के टाइम पे अगर अपन कोई जीएसटी को अगर पे कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते दोस्तों इनपुट जीएसटी। क्या बोलते बोलो, इनपुट जीएसटी बोलते। कॉन्सेप्ट समझा क्या, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, यहाँ पे उसने क्या किया बोला, जलाराम एंड कंपनी के पास से 50,000 का लैपटॉप लिया है। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, कह रहे कि यहाँ पे उन्होंने एक स्टेट के पास से लिया है, या फॉर एग्जांपल मान लो महाराष्ट्र में बेटर उसने गुजरात के पास से लिया, कुछ भी नहीं बोला, राइट। तो अगर कुछ भी नहीं बोला रहेगा ना तो अपन एज्यूम करेंगे विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है। कैसा ट्रांजेक्शन है बोलो, ये विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है। मतलब यहाँ पे बायर भी महाराष्ट्र का है और सेलर भी महाराष्ट्र का है, इसको अपन विद इन स्टेट बोलेंगे, समझा। तो जब भी ऐसा होगा ना बेटा, तो वो केस में उन्होंने हमको जितना भी जीएसटी दिया, यहाँ पे उन्होंने कितना जीएसटी दिया बोले 18%, राइट। तो ये 18% में से दोस्तों आधा जो भी रहेगा 9% ये जाएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब सीजीएसटी बोलेंगे, और बचा हुआ 9% को अपन बोलेंगे दोस्तों एसजीएसटी। कॉन्सेप्ट समझा क्या। अभी ध्यान दो, तो कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लैपटॉप कितने का लिया, 50,000 का, तो 50,000 के लैपटॉप के ऊपर 9% सीजीएसटी लगाएगा, तो 50,000 का 9% निकालो, आएगा 4,500। और साथ साथ में वैसे ही आप जब भी लैपटॉप परचेस करोगे तो आपको एसजीएसटी भी देना पड़ेगा 9%। मतलब यहाँ पे आप 50,000 के ऊपर 4,500 क्या कर रहे हो बोलो, सीजीएसटी पे कर रहे हो, और अगला 4,500 क्या कर रहे हो बोलो, आप एसजीएसटी पे कर रहे हो। मतलब यहाँ पे टोटल मिला के आप कितना पे कर रहे हो बोलो, तो यहाँ पे आप टोटल मिला के पे कर रहे हो 59,000, समझा। तो हमेशा रखना बेटा, जब भी आप कोई भी परचेसेस करते हो तो वो टाइम पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, समझा क्या।
और जब भी आप सेल करोगे तो वहां पे आप जीएसटी लोगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जब भी आप परचेस कर रहे हो, जब भी आप गुड्स को परचेस कर रहे हो, तो वो केस में आपको जीएसटी लोगों को देना पड़ेगा। समझा? तो अभी ध्यान देना। तो मुझे एक बात बोलो कि मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट तो ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले अपना डेट होता है, फिर पर्टिकुलर्स होता है, फिर लेजर फोलियो होता है, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से वहां पे आपका फॉर्मेट बनता है। यस और नो? तो जब भी दोस्तों मैं पर्टिकुलर्स में यहां पे लिखूंगा, तो आप मुझे एक बात बोलो, जब भी मैंने लैपटॉप परचेस किया तो मेरे पास लैपटॉप आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस, लैपटॉप मेरा एसेट है। तो जब भी मैं लैपटॉप परचेस करूंगा तो मेरे एसेट क्या हो जाएंगे? बोलो बढ़ जाएंगे। और जब भी मेरा एसेट बढ़ेगा तो उसके वजह से दोस्तों जब भी इंक्रीज इन एसेट होता है तो एसेट को मुझे डेबिट करना पड़ता है। यस और नो बताओ? इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट को डेबिट करूंगा और डेबिट का फिगर में यहाँ पे डेबिट अमाउंट में 50,000 लिख दूंगा। कॉन्सेप्ट समझा? बिल्कुल टेंशन मत लेना, अपन इसके ऊपर बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि यहाँ पे लैपटॉप हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, फायदा है मतलब डेबिट किया। कॉन्सेप्ट समझा? वैसे ही जब भी आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो बराबर, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप जीएसटी पे कर रहे हो तो आपका खर्चा है ना? तो खर्चा मतलब एक्सपेंस। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपको उस एक्सपेंस को डेबिट करना है। याद आ रहा है आपको मॉडर्न अप्रोच? तो इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे जो भी जीएसटी है ना, सीजीएसटी, इसको मैं डेबिट कर रहा हूं, एचजीएसटी को भी मैं डेबिट करूंगा। मैं वापस बोल रहा हूं कि यहाँ पे उन्होंने इनपुट वर्ड को इसलिए बताया है क्योंकि अपन परचेसेस के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ परचेसेस, अपन जो भी जीएसटी पे करते हैं उसको अपन इनपुट जीएसटी बोलते। चाहिए तो लिख के रखो वहां पे कि भाई जब भी अपन कोई भी चीजों का परचेस करते हैं तो परचेस के टाइम पे जो भी जीएसटी लगता है उसको अपन इनपुट जीएसटी बोलते। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? ध्यान में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी को डेबिट किया और इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट किया। समझ रहे हो ना आप? और यहाँ पे जब भी आप परचेस करोगे तो आप पेमेंट भी दे रहे हो। वहां पे पेमेंट कैसे दे रहे हो? देखो यहाँ पे आप चेक से दे रहे हो। तो चेक मतलब बैंक अकाउंट है ना, बैंक से पैसा जाएगा। और बैंक कौन है? बोला आपका पर्सनल अकाउंट है। तो जब भी आपके बैंक में से पैसा जाएगा तो बैंक गिवर बन जाएगा। यस और नो बोलो? तो अपन ने रूल क्या पढ़ा था? जो भी गोल्डन रूल, क्रेडिट द गिवर, वहां पे अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो पढ़ा था। या आप मॉडर्न अप्रोच से अगर जाओगे तो बैंक आपका एसेट होता है। जब भी आप सामने वाले को पेमेंट दे रहे हो तो आपका एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है मतलब एसेट को क्रेडिट करो। तो इस हिसाब से वहां पे मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया 59,000 का। समझा? तो बस इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी आप डेबिट करोगे तो उसका फिगर आपको डेबिट कॉलम में लिखना पड़ेगा और जब भी आप क्रेडिट करोगे तो उसका फिगर आपको क्रेडिट कॉलम में लिखना पड़ेगा। समझा? और नीचे यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में नरेशन लिखना है। नरेशन मतलब क्या? कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांजैक्शन को आप एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देना है। तो क्या किया? देखो आपने परचेज लैपटॉप बाय चेक एट 18% जीएसटी। समझा? और जब भी आप नरेशन लिखोगे तो वो आपका हमेशा बीइंग ये वर्ड से स्टार्ट होगा। ध्यान में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो गाइज एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में अपन ने जो भी पढ़ा एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और अगला एग्जांपल अपन अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। राइट? तो मैंने आपको क्या पढ़ा है बोले दिस आज दोस्तों कि जब भी मैं जीएसटी की बात करूंगा तो सबसे पहले याद रखना मेरे यारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं समझेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो तो जीएसटी में कितने प्रकार? 4। कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। समझा? तो सीजीएसटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी का यूनाइटेड टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट? तो जब भी अपन विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तभी अपना सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों आता है। समझा? जब भी अपन दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो टाइम पे वहां पे आपका आईजीएसटी आएगा, जब भी दो स्टेट के बीच में हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझा? और मान लो अगर आप यूनाइटेड टेरिटरी के अंदर ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पे आप एसजीएसटी नहीं आएगा, तो वहां पे आपका सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी आएगा। क्या आएगा? बोलो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी आएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है? और इतना याद रखना दोस्तों कि आप परचेसेस जब भी करते हो तो परचेसेस के टाइम पे आपको जो भी जीएसटी पे करना पड़ता है तो वो टाइम पे वो जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह वगैरह ना, तो उसके पहले वहां पे आपको इनपुट ये वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो वहां पे आपको इनपुट ये वर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपका वो इनपुट जीएसटी होता है।
और जब भी आप कोई भी सेल करते हो तो दोस्तों तो सेल के टाइम पे सामने वाला कस्टमर आपको टैक्स पे करता है, समझा? तो याद रखना, इसको अपन आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? तो इतना याद रखो, परचेसेस के ऊपर जो भी जीएसटी पे करना है उसको इनपुट जीएसटी बोलेंगे, और सेल के टाइम पे जो भी जीएसटी आप कलेक्ट करोगे उसको आप आउटपुट जीएसटी बोलोगे, ठीक है? इसके बारे में बाकी का जो भी डिटेल डिस्कशन है मैं आपको अगले लेक्चर में सिखा दूंगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली होगी। तो अगर आप लेक्चर अच्छा लगे तो पक्का लेक्चर को लाइक कर देना, है ना? वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बता जाओ कि लेक्चर कैसा लग रहा है, राइट? और डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने आपको अपने एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का लिंक दिया है, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।